हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोजाना क्लास लेकर आता हूं, रोज की तरह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो ज़्यादा बातें न करते हुए चलते आज के अपने पॉइंट पर। जीके की क्लास लेकर आता हूँ। स्टार्ट हो चुके हैं भाई, सभी बच्चे एक बार ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आ जाएंगे सभी। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और शुरू करते हैं आज का सेशन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। क्वेश्चन एक बार क्या कहता है, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए 1935, बी 1947, डी 1950, सी 1950, डी 1969। कमेंट करिए भाई। शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी भाई 1935 में। आरबीआई जिसको बोलते हैं, 1935 में की गई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत का पहला बैंक कौन सा था? भारत का पहला बैंक कौन सा था? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। सेबी, बी बैंक ऑफ हिंदुस्तान, सी पीएनबी, डी आरबीआई। जल्दी से कमेंट करिए और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का पहला बैंक कौन सा था, कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क एक संगठन है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए 1985, बी 1991, सी 1975, डी 2001। सार्क की स्थापना कब हुई थी, कमेंट करिए। तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। ब्रिक्स समूह की में कितने देश हैं? यदि आपको मालूम है कौन कौन से देश शामिल हैं, वो भी आप लोग बताएंगे। ब्रिक्स समूह में कौन कौन से देश हैं या कितने देश हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, कमेंट करिए। तो इसी के साथ समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ब्रिक्स समूह में ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 5 देश शामिल हैं। ब्रिक्स समूह में 5 देश शामिल हैं। राइट, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। यूएनओ की स्थापना कब हुई? यूएनओ की स्थापना कब हुई? ए 1942, बी 1945, सी 1947, डी 1950। एक बार फिर से, यूएनओ की स्थापना कब हुई? ए 1942, बी 1945, सी 1947, डी 1950। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तो यूएनओ की स्थापना जो हुई थी 1945 में हुई थी भाई। 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुख्यालय कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। पेरिस, बी न्यूयॉर्क, सी जनेवा, डी लंदन। कमेंट करिए। शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। WHO का मुख्यालय जो है जनेवा में स्थित है। सी वाला, जनेवा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए जनेवा, बी वॉशिंगटन डीसी, सी पेरिस, डी लंदन। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए।
तो प्यारे साथियों उसका हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। और ये जो क्वेश्चन थे वे हमने करा दिए थे, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो है 1244वें क्वेश्चन पर 46वें क्वेश्चन पर आ चुके थे। पर मैं आपको बता दूं ये हम जो है 1300 पर आए हुए हैं। राष्ट्रीय गान को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय गान को आधिकारिक तौर पर कब अपनाया गया था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए: 1947, 1950, 1952, 1960। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए राष्ट्रीय गान को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 1950 में राष्ट्रीय गान को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? राष्ट्रीय गीत को आधिकारिक रूप से मान्यता कब मिली? राष्ट्रीय गीत कौन सा है वो आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में नोट कर कर। और कब मान्यता मिली थी? ए हो जाएगा 24 जनवरी 1950, बी हो जाएगा 15 अगस्त 1947, डी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 और डी हो जाएगा 2 अक्टूबर 1949। राष्ट्रीय गीत को आधिकारिक मान्यता कब मिली थी? तो प्यार साथियों समय समाप्त। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को आधिकारिक मान्यता मिली थी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जल्दी से देखिए। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? ए होमी भाभा, बी विक्रम साराभाई, सी अब्दुल कलाम, डी सतीश धवन। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों, कमेंट करिए। तो इसी के साथ समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा भाई, विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो प्यार साथियों विक्रम साराभाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट, विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। होमी भाभा किस क्षेत्र से जुड़े हैं? होमी भाभा किस क्षेत्र से जुड़े हैं? ए कृषि, बी परमाणु ऊर्जा, सी साहित्य, डी राजनीति। कमेंट करिए और बताइए। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। होमी भाभा जो है परमाणु ऊर्जा से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? परमाणु ऊर्जा से। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है जल्दी से देखिए। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं। विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम, सी होमी भाभा, डी रमन। शाबाश, कमेंट करिए और बताइए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? ए 1945, बी 1948, सी 1952, डी 1960। कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों शाबाश। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसी के साथ समय समाप्त। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1948 को 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्या कहता है जल्दी से देखिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु, डी हैदराबाद। शाबाश, कमेंट करिए। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, बेंगलुरु। बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारतीय मानक
समय भारतीय मानक समय IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी IST की। कभी कभी भारतीय मानक समय न देकर IST दे देगा, किस रेखा पर आधारित है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, C 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, D हो जाएगा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। IST किस रेखा पर स्थित है? तो समय समाप्त। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर IST रेखा पर स्थित है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करिए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। A 6, B 7, C 8। कमेंट करिए। भारत के कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आंसर आने स्टार्ट हो चुका है। शाबाश, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C वाला सही हो जाएगा। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर C वाला सही हो जाएगा। तो कौन कौन से राज्य है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि इसकी ट्रिक आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो प्यारे साथियों, शाबाश। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? चारों बिंदुओं के नाम नीचे दिए गए हैं। ए कन्याकुमारी, B इंदिरा पॉइंट, C रामेश्वरम, D लक्षद्वीप। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर B वाला सही हो जाएगा। और इंदिरा कोल उत्तरी बिंदु है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कमेंट करें। A कोची, B कवारती, C पणजी, D पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कमेंट करिए। इसी के साथ समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर B वाला सही हो जाएगा। कवारती, लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। ऑप्शन नंबर B वाला सही हो जाएगा। शाबाश, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी क्या है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कवरती, पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई, कोलकाता। कमेंट करिए भाई। शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर B वाला सही हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी अच्छे से आ रही होगी। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड भी कहते हैं, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई? A 1980, B 1982, C 1985, D 1990। तो प्यार साथियों, शाबाश, कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर B वाला सही हो जाएगा। नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी। 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। सेबी, SEBI, सेबी, सेबी की फुल फॉर्म क्या है वो भी आप लोग बताएंगे। मैंने एक दिन बताया भी था। जो बच्चे क्लास लेते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि नहीं मालूम है तो जानने के लिए बने रहिए अंत तक। तो सेबी की फुल फॉर्म क्या है वो बताएंगे। और सेबी की स्थापना कब की गई थी? A 1988, B 1990, C 1992, D 1995। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सेबी की स्थापना हुई थी 1992 में। 1992 में सेबी की स्थापना की गई थी। बहुत बढ़िया।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? कमेंट करें। ए 1955, बी 1947, सी 1969, डी 1935। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 1955 में स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यदि आपने मॉर्निंग की क्लास ली होगी करंट अफेयर्स की, तो उसमें 2026 की महत्वपूर्ण दिवस के नाम से एक क्लास बनाई हुई है हमने। उम्मीद करता हूँ कि वो आपने ली होगी। ठीक है, तो जल्दी से देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 21 जून, 10 दिसंबर, 2 अक्टूबर। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है भाई। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे नीचे दिए गए हैं। ए 22 मार्च, बी 5 जून, सी 21 जून, डी 10 दिसंबर। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। विश्व जल दिवस हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, 22 जून। 22 जून को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 22 अप्रैल, 5 जून, 15 मार्च, 21 सितंबर। तो प्यार साथियों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करेंगे जल्दी से। शाबाश, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बहुत बढ़िया। ए वाला सही हो जाएगा। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ए 8 मार्च, बी 5 जून, सी 10 दिसंबर, डी 12 जनवरी। शाबाश, कमेंट करिए और बताइए। तो प्यार साथियों, ए वाला सही हो जाएगा, 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 5 जून, 21 जून, 10 दिसंबर। तो जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो प्यारे साथियों, शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 21 जुलाई, बी 5 जून, सी 21 सितंबर, डी 15 अगस्त। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो समय समाप्त। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा अब साथियों। 11 जून, 11 जुलाई को 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर और भाई 12 जनवरी। तो प्यारे साथियों, शाबाश। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा भाई। 8 सितंबर को
8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? A1, B2, C3, D4। तो प्यारे साथियों, संसद में कितने सदन होते हैं? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। दो सदन होते हैं, एक तो अपर हाउस और एक लोअर हाउस, मतलब कि लोकसभा और निम्न सभा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो प्यारे साथियों, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, 6 वर्ष का होता है। तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? 6 वर्ष का होता है राज्यसभा का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा भाई। तो प्यारे साथियों, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? धरती का सबसे हलवा पर्सन। बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो प्यारे साथियों शाबाश, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? प्रेजेंट में उपराष्ट्रपति कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। कमेंट करें। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 6 वर्ष का। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना हो जाएगा? 5 वर्ष का होता है भाई। ठीक है, बिल्कुल। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन। निर्वित की आयु क्या है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष और डी हो जाएगा 68 वर्ष। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु क्या है? शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, न्यायाधीश के सेवानिवृत्त की आयु ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु होती है 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु बताइए। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या 68 वर्ष। कमेंट करें। शाबाश, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, 62 वर्ष। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्त की आयु होती है वो 62 वर्ष होती है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की औसत आयु जो सेवानिवृत्त की आयु होती है वो 65 वर्ष होती है। ठीक है भाई। तो प्यार साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था?
राष्ट्रीयकरण कब हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक का, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, 1935 में हुआ था। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, ऑप्शन नंबर सी आरबीआई का, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, ठीक है। स्टार्ट हो गया था भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में। पहला एशियाई खेल कब आयोजित हुआ, पहला एशियाई खेल कब आयोजित हुआ, 1951, 1952, 1960, 1965। कमेंट करिए भाई, पहला एशियाई खेल कब आयोजित हुआ। तो प्यार साथियों समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ए वाला सही हो जाएगा, 1951 में। 1951 में पहला एशियाई खेल आयोजित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, कॉमनवेल्थ खेल की शुरुआत कब हुई, कॉमनवेल्थ गेम की खेल की शुरुआत कब हुई, आप लोगों को बताना है। ए 1930, बी 1948, सी 1952, डी 1960। कमेंट करिए। समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ए वाला सही हो जाएगा, 1930 में। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत हुई थी 1930 में। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष में होता है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है। ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 5 वर्ष। जल्दी से कमेंट करिए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों सी वाला सही हो जाएगा, जो साथी जो बच्चे सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, 4 वर्षों के में, ठीक है। ओलंपिक खेल का आयोजन जो होता है 4 वर्षों के बाद होता है या आयोजित किए जाते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी। ए 1924, बी 1930, सी 1947, डी 1952। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना बतानी है कब हुई थी। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना जो की हुई थी वो 1924 में हुई थी। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी, 1924 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। ए साहित्य से, बी खेल से, सी विज्ञान से, डी राजनीति से। कमेंट करिए, बताइए भाई। तो इसी के साथ समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अर्जुन पुरस्कार जो है ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार जो है खेल से संबंधित है भाई, अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम क्या है। कमेंट करें। ए अर्जुन रत्न, बी ध्यानचंद खेल रत्न, सी भारत रत्न खेल, डी हो जाएगा राष्ट्रीय खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम क्या रखा गया है, नवा का। तो प्यार साथियों शाबाश, समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बी वाला सही हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, ध्यानचंद खेल रत्न, ठीक है भाई। राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम है ध्यानचंद खेल रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है,
हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से साथियों। ए मिल्खा सिंह, बी ध्यानचंद, सी कपिल देव, डी सचिन तेंदुलकर। हॉकी का जादूगर बताना किसे कहा जाता है? तो प्यार साथियों, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका, ऑप्शन नंबर बी ध्यानचंद को, क्योंकि हॉकी से संबंधित है भाई, वो है भाई मेजर ध्यानचंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार पटेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया भाई, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। तो भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भाई, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान के प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारत संविधान सभा की बैठक, पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? और यदि आपको मालूम है कहाँ पर हुई थी तो कमेंट करें। ए 9 दिसंबर 1940, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1949, डी 26 जनवरी 1950 को। कमेंट करिए और बताइए संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई और कब हुई थी। तो शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 को। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में। आप लोग बता सकते हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस भाग में है? एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। कमेंट करिए भाई। तो प्यार साथियों शाबाश, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा भाई। मौलिक अधिकार के, संविधान के मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो प्यार साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 5, डी भाग 6। कमेंट करें भाई। शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका हूँ भाई, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा भाई। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी भाग 4, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में लिए गए हैं कि अब किस भाग में है? तो भाग 4 में है भाई नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? कमेंट करें। ए भाग 3, बी भाग 4, ए बी सी हो जाएगा भाग 4, डी हो जाएगा भाग 5। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? कमेंट करें। तो शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बी वाला सही हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, भाग 4 थे। मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए में है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? कमेंट करें। ए जनता के द्वारा, बी संसद के द्वारा, सी निर्वाचन मंडल के द्वारा, डी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो
तो प्यार साथियों समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, निर्वाचन मंडल द्वारा। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, निर्वाचन मंडल के द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, ऑप्शन नंबर सी। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में वित्त आयोग किस अनुच्छेद में के तहत है? वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत है? ए 280, बी 356, सी 360, डी 368। भारत में वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो प्यारे साथियों समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ए वाला सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, 280। ठीक है, 280 में वित्तीय आयोग नीति है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, कमेंट करिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग किस अनुच्छेद में वर्णित है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए 148, बी 280, सी 324, डी 368। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ए वाला सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के अनुच्छेद 148 में वर्णित है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन आयोग किस क्षेत्र में है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। ए 280, बी 324, सी हो जाएगा 356, डी हो जाएगा 368। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? कमेंट करें। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा भाई, 324 अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग जो है वर्णित है। 324 अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग वर्णित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जिसको बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी संघ लोक सेवा आयोग, है ना, किस अनुच्छेद में है? ए 280, बी 315, सी 324, डी 148। कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, 315 में संघ लोक सेवा आयोग जो है अनुच्छेद वर्णित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है भाई। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? ए विक्रम संवत, बी शक संवत, सी हिजरी संवत, डी ग्रेगोरियन। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? कमेंट करें। तो शाबाश, समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा भाई, शक संवत पर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है शक संवत पर आधारित है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है साथियों। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। भारतीय मानक समय या IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको बोलते हैं, ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है? 4 ऑप्शन आपके इस प्रकार से है साथियों, 4 घंटे, 5 घंटे, 5.5 घंटे,
या 6 घंटे? इनसे कितना आगे है कमेंट करिए। तो समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, सी वाला सही हो जाएगा, 5.5 घंटे आ गए भाई। 5.5 घंटे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है कमेंट करिए। ए 6, बी 7, सी 8, डी 9? शाबाश, कमेंट करिए, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर भारत की स्थलीय सीमा ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है। तो प्यार साथियों, भारत की स्थलीय सीमा जो है कितने देशों से लगती है? ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 8। भारत की स्थलीय सीमा जो है कितने देशों से लगती है? 8 देशों से लगती है भाई। कौन कौन से देश है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। यदि नहीं मालूम है तो जानने के लिए शुरू से अंत तक बने रहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट विकास किस राज्य का है? आई रिपीट, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश? कमेंट करिए भाई। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है भाई? तो ऑप्शन नंबर ए की ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, गुजरात। गुजरात का सबसे लंबा समुद्री तट है भाई, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, साइलेंट वैली किस नदी के में संबंधित है? साइलेंट वैली किस नदी से संबंधित है कमेंट करिए। ए पेरियार नदी, बी कावेरी, सी कुंती, डी गोदावरी? तो समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, कुंती। तो प्यारे साथियों शाबाश, कमेंट करिए, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, कुंती। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। साइलेंट वैली जो है किस नदी से संबंधित है? कुंती नदी से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ताप्ती? जल्दी से कमेंट करिए, नागार्जुन बांध सागर बांध किस नदी पर है? तो कमेंट करिए भाई। तो समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ए वाला सही हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। हीरो की नदी कौन सी नदी को कहते हैं? हीरो की नदी कौन सी नदी को कहते हैं कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, दुलस्ती परियोजना किस नदी पर है? दुलस्ती, सलार और 3 परियोजनाएं हैं ये, बगलियार। तो किस नदी पर है कमेंट करिए भाई। ए झेलम, बी चिनाब, सी रावी, डी सतलुज? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, दुलस्ती परियोजना किस नदी पर है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, चिनाब नदी पर। दुलस्ती, बगलियार और सलाल परियोजना तीनों जो है चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बिहार का शोक, बंगाल का शोक, असम का शोक, पंजाब का शोक? कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है कमेंट करिए भाई। तो प्यार साथियों शाबाश, समय समाप्त, आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कोसी नदी जो है बिहार का शोक कहलाती है।
कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो प्यारे साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखें। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल, ए मानसरोवर, बी कैलाश पर्वत, सी तिब्बत, डी सिक्किम। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। तो शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा भाई साथियों। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत नदी पर या तिब्बत में से निकलती है, उद्गम स्थल है भाई तिब्बत से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। चंद्रभागा नदी का क्या नाम है। चंद्रभागा नदी का क्या नाम है। ए चिनाब, बी झेलम, सी रावी, डी व्यास। चंद्रभागा किस नदी का नया नाम है, कमेंट करें भाई। तो शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। चंद्रभागा जो है नए ऑप्शन में से चंद्रमा का नाम है भाई। तो प्यारे साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रभागा जो है चिनाब नदी का नाम है भाई। तो प्यारे साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करो। तो प्यार साथियों, ताकि आप लोगों को समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ए जवाहरलाल नेहरू, बी भीमराव अम्बेडकर, सी राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार पटेल। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन रहे थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, 1382 संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। 1382 वह क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से साथियों। ए 9 दिसंबर 1940, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1950 को। जितने भी साथी जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो नए बच्चे हैं वे जरूर प्रेस करें, ठीक है ना। तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, 9 दिसंबर 1940 को। 9 दिसंबर 1940 को कहाँ पर हुई थी, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। मौलिक अधिकार किस भाग में है, कमेंट करिए। शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, भाग 3 में। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। नीति निर्देश तत्व किस भाग में है। नीति निर्देश तत्व किस भाग में है। ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 5, डी भाग 6। नीति निर्देश तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, वो भी आप लोगों को बताना है। कल भी शायद एक क्वेश्चन आया था,
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। शाबाश। नीति निर्देश तत्व जो है भाग 4 में है, ठीक है, और मौलिक अधिकार है भाग 3 में। आयरलैंड के संविधान से लिए गए, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? भाग 3, भाग 4 भाग 4, भाग 5। शाबाश, समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, 4। बिल्कुल, मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 में है, उपस्थित है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? ए जनता के द्वारा, बी संसद के द्वारा, सी निर्वाचन मंडल के द्वारा, डी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कमेंट करिए भाई। शाबाश, बहुत अच्छे, काफी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं भाई। जल्दी से कमेंट करिए, बहुत बढ़िया भाई। आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल के द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारत में वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत है? भारत में वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत है? 280, 356, 360, 368। भारत में वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत है? कमेंट करिए भाई। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, 380। भारत में वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत है? 380, ठीक है। भारत में वित्त आयोग जो है माफी चाहता हूँ, 280 है, 380 बोल रहा हूँ बार बार, और आप लोग भी नहीं बता रहे। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, 280 अनुच्छेद के तहत जो है वित्त आयोग है भाई भारत में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग ऑफिसर भी बोलते हो, किस अनुच्छेद में वर्णित है? एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। भारत के निर्वाचन एवं महालेखा परीक्षक कैग किस अनुच्छेद में वर्णित है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 148, 280, 324, 368। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। शाबाश, बहुत अच्छे। तो समय समाप्त। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, 148। कैग ऑफिसर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? 148वें अनुच्छेद में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? 280, 324, 356, 368। शाबाश, कमेंट करिए। जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का भाई। तो प्यारे साथियों, शाबाश। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, 324। 324 जो है निर्वाचन आयोग, 324 अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग अनुच्छेद में है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी किस अनुच्छेद में है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों, 280, 315, 324, 148। कमेंट करिए।
तो प्यारे साथियों शाबाश, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग जो है 315वें अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया भाई साथियों। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत, ग्रोगरियन। कमेंट करें भाई। बहुत अच्छे। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, शक संवत। भारत का कैलेंडर जो है शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा भाई। राइट, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहते हैं? भारतीय मानक समय IST इन इंडियन स्टैंडर्ड ग्रीनविच इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करिए। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है? ये भी कई बार आपसे पूछा गया एग्जाम में, तो आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं। बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों शाबाश। समय समाप्त होता हुआ ऑप्शन आपके नीचे दिखे, 4 घंटे, 5 घंटे, 5.5 घंटे, 6 घंटे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करिए। तो इसी के लिए समय समाप्त। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला सही। ऑप्शन नंबर सी, 5.5 घंटे समय आ गया भाई। भारत का समय, भारतीय मानक समय 5.5 घंटे आगे है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों, 6, 7, 8, 9। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगी है कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा जो है कितने देशों के साथ लगी है? 7 देशों के साथ लगी है। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी गुजरात। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट जो है किस राज्य का है भाई? गुजरात का है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। जितने भी दोस्त, जितने भाई बहन, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ सकें। यदि जो बच्चे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है, तो इसी प्रकार प्यार बरसाते रहिए बस, और आपके लिए हम अच्छी अच्छी क्लास लेकर आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। तो साथियों साइलेंट वैली किस नदी से संबंधित है? साइलेंट वैली 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, पेरियार, बी कावेरी, सी कुंती, डी गोदावरी। कमेंट करिए। शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सी कुंती नदी। साइलेंट वैली जो है कुंती नदी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है?
नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? चार नदियों के नाम नीचे दिए गए, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ताप्ती। कमेंट करिए। बहुत अच्छे, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कृष्णा। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना है भाई। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। दुलस्ती परियोजना किस नदी पर बनी है? तीन तीन परियोजना बनी है बस इस पर। दुलस्ती, सलाल और बगलियार, ये तीनों परियोजनाएं किस नदी पर बनी है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जल्दी से बताइए। झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज। समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बी वाला सही हो जाएगा, चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर दुलस्ती परियोजना बनी है। माफी चाहता हूँ प्यारे साथियों। कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। बिहार का शोक, बंगाल का शोक, असम का शोक या पंजाब का शोक। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। बिहार, बंगाल का शोक है ना। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। माफी चाहता हूँ, बंगाल का नहीं, बिहार का। ए वाला सही हो जाएगा, कोसी नदी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम बताइए कहाँ पर है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। मानसरोवर, बी कैलाश पर्वत, सी तिब्बत, डी सिक्किम। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? आप लोगों को बताना है साथियों। बस एक रिक्वेस्ट आप सभी को भाई, क्लास लेने के बाद एक बार क्लास को अपने साथियों को फॉरवर्ड जरूर कर दे प्लीज। आपका काम बस थोड़ा सा इतना है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, तिब्बत। क्या हो जाएगा? तिब्बत हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। चंद्रभागा नदी का नया नाम क्या है? चंद्रभागा नदी का नया नाम क्या है? चार ऑप्शन इस प्रकार से है। चिनाब, झेलम, रावी, व्यास। कमेंट करिए। बहुत अच्छे भाई, ए वाला सही हो जाएगा, चिनाब। चंद्रभागा को दूसरे नाम से क्या, किस नाम से जानते हैं? चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारतीय रेल संघ, भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई? भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई? 1853, बी 1857, सी 1860, डी 1875। कमेंट करिए। भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई? तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी 1853 में। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारत की पहली रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? ये पूछ लिया लो। भारत की रेलगाड़ी जो है, भारतीय रेल पहले किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। मुंबई टू ठाणे, दिल्ली टू आगरा, कोलकाता टू हावड़ा, चेन्नई टू बेंगलुरु, बेंगलोर सॉरी, माफी चाहता हूँ। कमेंट करिए। शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। मुंबई टू ठाणे चलाई गई थी भाई, भारत की पहली रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारतीय डाक सूचकांक पिन कोड जिसको कहते हैं, भारतीय डाक सूचकांक पिन कोड कब शुरू हुआ था? ए 1955 65, बी 1972, सी 1980, डी 1990। कमेंट करिए और बताइए।
तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे वे सही हो जाता है। 1972 में 1972 में पिन कोड शुरू हुआ था। भारतीय डाक सूचकांक जो शुरू हुआ था वो 1972 में शुरू हुआ था भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ शुरू हुआ? भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ शुरू हुआ था? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए। मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी चेन्नई। कमेंट करिए और बताइए। तो भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ शुरू हुआ था? तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। शाबाश प्यारे साथियों, दिल्ली में शुरू हुआ था भारत का पहला दूरदर्शन, ठीक है, केंद्र। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? ए 1930, बी 1936, सी 1947, डी 1950। कमेंट करिए और बताइए। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा भाई। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी, ठीक है भाई। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 1936 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? चार ऑप्शन आपके इस प्रकार से: 1885, 1905, 1919, 1920। कमेंट करिए भाई। कई बार पूछा गया एग्जाम में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 1885 में। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1885, 1906, 1916, 1925। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों शाबाश, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 1906 में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता कब हुआ था? ए 1905, बी 1911, सी 1916, 1920। काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो भाई, काफी अच्छा वर्क कर रहे हो आप लोग सभी। इसी प्रकार से वर्क करते रहिए। कमेंट करिए और बताइए। लाइन लाइन लग जानी चाहिए भाई सभी को। बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया। तो लखनऊ समझौता हुआ था भाई, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 1916 में 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था भाई। कैबिनेट मिशन भारत कैबिनेट मिशन योजना कब आई? कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आई? तो प्यार साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 1942, 1945, 1940, 1947। कैबिनेट मिशन भारत कब आई? तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन जो है भारत में आई थी भाई, ऑप्शन नंबर सी 1940 में। 1940 में आई थी कैबिनेट मिशन, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन है ए 1940, बी 1942, सी 1945, डी 1940। कमेंट करिए भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, 1942। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। और कैबिनेट मिशन कब आया था? 1940 में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है भाई।
प्यारे साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहेगा। तो प्यार साथियों, बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सभी का सपोर्ट भरपूर मात्रा में मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। और आप लोगों को ऐसे ही वर्क करना है, कमेंट करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी चाहिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने गलत, ये आप लोगों को बताना है। राइट, धन्यवाद। यदि कोई त्रुटि, एरर आपको नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और बताइए।